तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो स्वागत है आपका एमएस एक्सेल की एक न्यू क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो इसके अंदर काफी ऑप्शन है, वो सभी भी हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में। तो इसके लिए मैं डेटा सेलेक्ट करता हूं। मैंने डेटा सेलेक्ट किया और मैं जिनके 80 से अबव नंबर है उनको हाईलाइट करना चाहता हूं कोई भी एक फॉर्मेट देके। तो मैं आता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स में जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 56 आ गया, लेकिन मुझे डेटा जिनके नंबर 80 से अबव है उनको हाईलाइट करना था, तो मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूं यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट आ गया, लेकिन मुझे इन्हें अलग कोई फॉर्मेट देना था, तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन दिखेंगे, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ कस्टम फॉर्मेट में। यहाँ पे आप जो भी इनको फिल देना चाहो तो यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में आएंगे और आप इनको जो भी फिल देना चाहते हो वो फिल दे सकते हो। मैं यहाँ पे येलो करना चाहता हूँ तो मैं येलो पे क्लिक किया और ओके, और यहाँ पे भी ओके करूंगा। तो जो भी जिनके भी मेरे 80 से अबव नंबर थे उनको मैंने येलो फिल दे दिया। और अगर यहाँ पे ये आपको फॉर्मेट हटाना हो तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा क्लियर रूल्स। तो मैं क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करूंगा तो ये फॉर्मेट मेरा हट जाएगा। तो यहाँ पे काफी ऑप्शन है, जैसे हाईलाइट सेल रूल में आते हैं तो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन। मैं चाहता हूँ जिनके बिलो 20 हो, 20 से कम जिनके भी नंबर है मैं उनको फॉर्मेट करना चाहता हूँ। मैं आऊंगा यहाँ पे लेस देन पे और यहाँ पे 56 आ गया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20। और इनको मैं रेड फॉर्मेट देना चाहता हूँ तो कस्टम फॉर्मेट में आऊंगा और फिल वाले सेक्शन में जाके रेड और ओके ओके। ठीक है, तो जिनके भी बिलो 20 नंबर था वो हमारे रेड उनको फॉर्मेट दे चुके हैं। वहीं पे जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल किया तो मेरे वो रूल हट गए। दोबारा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ गया बिटवीन। मैं चाहता हूं जिनके नंबर हो हमारे 20 और 30, उनको अगर मैं फॉर्मेट देना चाहूं कोई भी तो यहाँ पे आप आके फॉर्मेट दे सकते हैं। तो मैं इनको कैंसिल करता हूं एक बार दोबारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे इक्वल टू जिनके भी नंबर, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 93 जिनके भी नंबर है उनको एक फॉर्मेट हो जाए तो यहाँ पे जिनके इक्वल हो गए 93 या जो भी आप यहाँ पे नंबर करेंगे उनको आप एक फॉर्मेट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको भी कैंसिल करता हूँ और क्लियर यहाँ पे है टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट जहां पे भी लिखे हुए उनको सिलेक्ट करता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन, मैंने यहाँ पे कह दिया एस। तो जिनके भी नेम के आगे एस होगा या जिन नेम में एस होगा वो हमारे सेल है वो हाईलाइट हो जाएंगे। और हाईलाइट आप जो भी फॉर्मेट इनको देना चाहो हाईलाइट के तौर पे तो वो आप यहाँ से आके दे सकते हैं। मैं एक बार के लिए इनको भी कैंसिल करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया और यहाँ पे डेट अकरिंग, अगर यहाँ पे कोई डेट होगी ठीक है तो वो भी हमारी क्या यहाँ से हाईलाइट हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन था हमारा डुप्लीकेट वैल्यू, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ क्लियर रूल्स हाईलाइट सेल रूल डुप्लीकेट वैल्यूज। तो जहां पे भी डुप्लीकेट वैल्यू मीन यहाँ पे 54 है जो अपना हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू अगर इनमें 54 और होगा, ये देखो यहाँ पे भी है तो इसके लिए क्या ये हाईलाइट हो गया हमारा। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 38 था वो हमारा हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे भी 38 कर देता हूँ तो अब हमें पता है अभी 38 हमारे क्या 2 बार हो चुका है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू है। मैं सिर्फ इतने ही सेल सिलेक्ट करके इनमें समझाता हूँ आपको। हाईलाइट सेल रूल्स में आया डुप्लीकेट वैल्यूज, तो इनके अंदर अगर कोई भी वैल्यू 2 बार है वो हमारी हाईलाइट होगी। जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे 14 है वो हमारा हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 14 दोबारा नहीं है, इसलिए हमारा हाईलाइट नहीं हुआ। कैंसिल करता हूं। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो इसके लिए भी मैं वैल्यू सिलेक्ट करता हूं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं रिजल्ट को ओनली और मैं आता हूं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल्स में। मुझे यहाँ पे देखने हैं टॉप 3 जो भी स्टूडेंट है हमारे वो कौन कौन से है, उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा टॉप 10 आइटम्स पे। तो यहाँ पे हमारे 10 आ रखे हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप आके इसको कम कर देंगे, यहाँ पे आप लाके इसको रख देंगे 3 पे। तो हमारे यहाँ पे टॉप 3 जिनके भी टॉप 3 नंबर है वो हमें शो हो रहे हैं, और उनको अगर हमें हाईलाइट करना हो
तो यहाँ पे आप आके कोई भी अगर हाईलाइट कलर टेक्स्ट या जो भी आप देना चाहो यहाँ से दे सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से देना चाहते हो तो कस्टम फॉर्मेट में आके आप यहाँ पे इनको फिल भी दे सकते हैं, फॉन्ट जो भी रखना चाहो वो यहाँ पे आप आके कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक जो भी है। कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे भी कैंसिल करता हूँ, ठीक हो गया। टॉप 3 हो गया। लेस 3 देखने हो तो वहीं पे आएंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10% और यहाँ पे बॉटम 10 आइटम। तो मैं यहाँ पे बॉटम 10 आइटम पे क्लिक करूंगा। टॉप जिनके भी सबसे कम नंबर है वो लास्ट वाला देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं ओनली 1 कर दूंगा। अगर मैं 2 देखने और 3 देखने हो तो आप यहाँ से आके कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर हाईलाइट करना हो तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, लेकिन एक बार समझाने के लिए था मैं यहाँ पे इनको नहीं करता। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स में अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज मीन मैं सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, सभी को मैंने सभी डेटा को सिलेक्ट किया। इनमें मुझे एवरेज अबव एवरेज जो भी है उनको फॉर्मेट देना है कोई भी एक। तो मैं यहाँ पे आऊंगा टॉप एंड बॉटम रूल्स में और यहाँ पे मैं कह दूंगा अबव एवरेज। जैसे मैंने अबव एवरेज किया तो इनकी जो भी एक एवरेज वैल्यू होगी तो उससे जो भी हमारी वैल्यू एवरेज से ऊपर होगी उनको एक हाईलाइट कलर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और अगर हमें कोई अलग कलर देना है, अलग फॉर्मेट देना है तो हम यहाँ से आके इनको एक अलग फॉर्मेट भी दे सकते हैं। सेम ही उसमें नीचे ऑप्शन है बिलो एवरेज का। जैसे मैं बिलो एवरेज जाऊंगा तो एक एवरेज है उससे बिलो होगी वो हमारा क्या हाईलाइट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा बार्स। तो इसमें भी हमारी जो भी एक वैल्यू होगी वो बार की तरह एज बार, ठीक है। जिनकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उनका जो देखेंगे डाटा बार वो काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए इनका जो भी बार है इनकी वैल्यू कम है तो इनका एक जो कलर स्केल है वो कम है, और जो वैल्यू फुल है जैसे इसमें 100 वैल्यू होती थी पूरा का पूरा अपना हाईलाइट हो जाता। मैं इनको हटाने के लिए क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, क्लियर रूल्स में आके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स में करूंगा तो ये जो भी हमारा सेल सिलेक्टेड होगा और उनमें कोई भी अगर फॉर्मेट लगा होगा तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा क्लियर रूल्स में जाके। यहाँ पे आगे कलर स्केल, ठीक है, तो सेम ही है। जो भी हमारी हाई वैल्यू होगी उनको कोई अलग कलर मिलेगा, जो वैल्यू कम होगी उनको अलग कलर मिलेगा हमारा। और यहाँ पे है आइकन सेट। तो हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आइकन भी लग जाएंगे, टॉप बॉटम या जो भी हम जिस भी कलर का अगर ये लगाना चाहें शेप भी लगा सकते हैं, डायरेक्शनल भी लगा सकते हैं, इंडिकेटर रेटिंग, ठीक है, तो ये हम लगा सकते हैं इनके थ्रू। तो क्लियर है ये चीजें। आइकन सेट भी हमारा हो गया। न्यू रूल्स में भी हम सेम ही इनके जैसे काम होता है। जैसे हम फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन दियर वैल्यूज, मैंने ये कलर किया, ठीक है। जो भी आप कलर स्केल देना चाहते हो यहाँ पे आके परसेंटेज या वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे आके कलर आप दे सकते हैं। फॉर्मेट ऑल सेल दैट कंटेन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दी सेल वैल्यू यहाँ पे मैं कह देता हूँ अबव, ग्रेटर देन यहाँ पे मैंने कह दिया 50। तो जो भी हमारी वैल्यू 50 से अबव होगी उनको मैं क्या फॉर्मेट देना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट में आया और मैं कोई भी अगर फॉर्मेट सेट करता हूँ तो जो भी वैल्यू हमारी 50 से अबव होगी उनको एक हमारा क्या कलर स्केल आ जाएगा। तो क्लियर रूल्स में आके क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड किया तो ये हमारा हट गया। न्यू रूल में आके आप फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक्ड वैल्यू, ठीक है, तो आप यहाँ पे टॉप 10 या टॉप 10 की जगह मैं यहाँ पे चाहता हूँ टॉप 5, और यहाँ पे फॉर्मेट जो भी देना है हम यहाँ से आके फॉर्मेट देंगे। जो भी मुझे कलर करना हो मैं जैसे यहाँ पे किया तो जो भी हमारी टॉप 5 वैल्यू होगी उनको हमारा क्या फॉर्मेट लग गया। क्लियर रूल्स में आके क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड किया तो आप ये यहाँ पे आके करके देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज से ऊपर या अबव होगी तो उनको भी हम क्या ये फॉर्मेट दे सकते हैं। वो हमने वहां पे भी किया था, वो सेम ही वैल्यू यहाँ पे है। जो भी हमारी एवरेज वैल्यू होगी उनसे ऊपर जो भी होगी उनको हम यहाँ से आके फॉर्मेट दे सकते हैं। तो जो हमने अभी भी किया था पहले टॉप एंड बॉटम वैल्यू में था ना अबव एवरेज और बिलो एवरेज, तो वही रूल्स है यहाँ पे अबव और बिलो एवरेज के लिए। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो अगर आपको यूनिक वैल्यू देखनी है भी, इनमें यूनिक कौन सी, यूनिक मीन अगर मैं कहता हूँ 54 अगर यहाँ पे भी हमारा तो ये हमारी क्या हाईलाइट नहीं होगी। और यूनिक ये हो गया, और डुप्लीकेट अगर ये मैं चाहता हूँ जिनकी भी डुप्लीकेट वैल्यू जैसे 54 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो हमारा ये 54 भी कोई ना कोई जो भी आप फॉर्मेट देंगे वो फॉर्मेट होगा। जैसे हम करके देखते हैं डुप्लीकेट पे, और फॉर्मेट में यहाँ पे कर देता हूँ येलो या कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे ग्रीन किया, ओके। तो ये देखो हमारा 54 2 या 3 बार होगा तो ये हमारा डुप्लीकेट था इसलिए हमारा ये क्या हाईलाइट हो गया।
तो मैं यहाँ पे आके इसको हटा देता हूँ, क्लियर रूल्स में या क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना देंगे।